हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 9, जिसकी एक्सरसाइज 9D चल रही थी और जिसके क्वेश्चन अपन 11 डिस्कस कर लिए थे। उनके वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उनको देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पे भी आपको लगे कि शेयर करें वीडियो को, वहां पे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इक्वल टू b। आपको गिवन क्या है कि a स्क्वायर इक्वल टू b गिवन है। तो सबसे पहले मैं a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना, x की वैल्यू निकालनी है। x ये रहा आपका, तो a स्क्वायर निकालूं सबसे पहले। तो a स्क्वायर इक्वल टू ये 2 12 0 1, इसका मल्टीप्लाई वापिस a के साथ में, ये लीजिए। इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 4, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 0, क्योंकि 12 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 24, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना प्लस का 12, ये हो गया। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 0 को 2 के साथ में 0, 1 को 0 के साथ में 0, 0 को 12 के साथ में 0, 1 को 1 के साथ में 1। इतनी वैल्यू आ गई आपकी यहां से। a स्क्वायर 4, ये कितना आपका 36, और ये कितना आपका 0, और ये कितना आपका 1। अब अपन जानते हैं क्वेश्चन में आपको गिवन कंडीशन है a स्क्वायर इक्वल टू b। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, 0, 36 और 1। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर कितना है आपका 4 x 0 1, ये आपकी b स्क्वायर की वैल्यू। अपन जानते हैं कि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की सेम इक्वल के फॉर्मेट में है तो उनकी क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू आ गया आपका 36। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर भी अपन आंसर चेक करते हैं, ठीक है ना, थोड़ी मोटी मिस्टेक ना हो अपने से, फिर आपको कमेंट्स करो आप, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में a इक्वल टू ये मैट्रिक्स एंड b इक्वल टू वो मैट्रिक्स है एंड I क्या आपकी I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एंड a की पावर t इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। a की पावर t क्या आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज करने आपका ट्रांसपोज कहलाता है। फाइंड द a की पावर t b इंटू b प्लस bi, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो a की वैल्यू आपको गिवन है, b की वैल्यू आपको गिवन है और I इसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 2 इंटू 2 के अंदर। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले तो a का ट्रांसपोज करता हूं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो उस रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये लीजिए, मैंने इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी चेंज करूंगा तो ये लीजिए, या फिर आप कह सकते हो इस कॉलम को रो में चेंज और इस कॉलम को रो में चेंज, ठीक है ना, कैसे भी आप कह सकते हो इसको। ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना, वो देखो a की पावर t इंटू बी प्लस b इंटू आई, ये निकालना आपको। तो देखो सबसे पहले a की पावर t की वैल्यू कितनी है 2 1 5 और 3, b की वैल्यू कितनी है 4 -2 -1 और ये 3, फिर कौन है प्लस b की वैल्यू 4 -2 -1। वैसे किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आपकी वही मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के अंदर। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई 8 माइनस 1, इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, इसका मैं इसके साथ में करूं तो ये 20 माइनस 3, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 10 प्लस का 9, ये आ जाएगा। प्लस में कौन है, उसका मल्टीप्लाई इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 0, इस पूरे का उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, इस पूरे का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 और ये 0, इसका इसके साथ में करेंगे तो ये 0 और ये इसके साथ करोगे तो ये -2, इस पूरे को मैं इसके साथ में करूंगा तो -1 और ये आपका प्लस का 0, इसके साथ में करेंगे तो ये कितना आपका 0 और प्लस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व कर दूं तो वैल्यू देखो 8 माइनस 1 कितना 7, ये कितना आपका -1, 20 माइनस 3 कितना आपका 17 और ये वैल्यू कितनी है आपकी -1, 4 प्लस 0 कितना 4, -2 -1 और 3, देखो वापिस b मिल गई आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना कि b को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको b ही मिलेगा। ठीक है, इसकी जगह a होता तो a ही मिलता। तो अब अपन नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें नेक्स्ट के अंदर डायरेक्ट इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। किस कंसेप्ट को, कि b को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो b ही मिलेगा आपको। अब 7 प्लस 4 कितना आपका 11, -1 -3 2 कितना -3, 17 -1 कितना आपका 16, -1 प्लस 3 कितना आपका 2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसको मैं रब कर देता हूं 12 को, आप उसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो गिवन है वो लिख देता हूं मैं सबसे पहले। देखो क्या गिवन है, गिवन a इक्वल टू 4 -2 6 -3, b इक्वल टू 0 2 1 -1 एंड c इक्वल टू -2 3 1 -1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a² - a प्लस bc की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो वही आपका मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन वही आ गया सारा। तो सबसे पहले मैं a की वैल्यू a² की वैल्यू निकालूंगा, फिर bc की वैल्यू निकालूंगा। इन सब की वैल्यू में इक्वेशन बना के इस पूरे के अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, a² की वैल्यू। तो a² a का स्क्वायर a इंटू ए, तो a की वैल्यू कितनी है 4 -2 6 -3 इंटू a की वैल्यू 4 -2 6 -3। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 16 -12, इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -8, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 6, ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 16 और ये -12, इसका इसके साथ में -8, इसका और इसका मल्टीप्लाई +3। ठीक है, इस पूरे को करूंगा तो ये 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 18, इसको मैं इसके साथ में करूं तो -12, इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस का 9। तो a² की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 16 - 12 कितना आपका 4, 8 प्लस 6 कितना आपका -2, 24 में से 18 जाएगा कितना 6, -12 और ये 9 तक तो -3। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। a² आ गया। अब मैं bc की वैल्यू निकालता हूं तो bc इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 0 2 और ये आपका
1 माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, सी के साथ में। सी की वैल्यू -2 3 1 -1, ये आपकी सी की वैल्यू। तो यहां से BC की वैल्यू देखो कितनी आएगी, BC इक्वल टू, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इसका और इसका मल्टीप्लाई +2, इस पूरे को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 0, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, ये 2 इसके साथ में होगा तो -2, इस पूरे को इसके साथ में करूं तो -2, इसका और इसका मल्टीप्लाई -1, इसको मैं इसके साथ में करूं तो ये 3 और इसका मल्टीप्लाई +1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी BC की वैल्यू। तो इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए BC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 + 2 कितना 2, 0 - 2 कितना -2, -2 - 1 कितना -3, 3 + 1 कितना आपका 4। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो देखो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है ना। a² - a + BC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले a² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है 4 - 2 6 और ये -3, ये आपकी a² की वैल्यू। फिर -a, तो -a की वैल्यू कितनी है 4 - 2 6 और -3, ये आपकी a की वैल्यू। फिर आपको चाहिए BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू ये लीजिए, प्लस का है यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस BC 2 -2 -3 और ये 4, और ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। a² और BC की वैल्यू कहां से, इक्वेशन 1 और 2 से। अब इनको एड और सब्ट्रैक्शन ही करना है, तो 4 - 4 देखो इसका एलिमेंट फर्स्ट, ये एलिमेंट फर्स्ट और ये एलिमेंट फर्स्ट, तो ये आ जाएगा। इसको करूं मैं अब तो कितना आएगा -2, ये माइनस +2 और ये -2, ये आ जाएगा। इसको करूं मैं तो 6 और ये -3, तो 6 - 3, इसको करें तो ये आ जाएगा -3, ये +3 और ये +4 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। 4 - 4 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 2, 2 - 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी -2, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी तो वैल्यू कितनी -3, -3 से -3 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इसकी, ठीक है ना। फिर भी अपन चेक करते हैं इसका आंसर भी। 9D का क्वेश्चन नंबर 14 है 2 -2 5 3 1, ये आ रहा है भाई, ठीक है ना। कहाँ मिस्टेक हुई है, डी का, ये 14 नहीं है 15 का आंसर है, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये आपका 15 है, ये क्वेश्चन कौन सा है 15 है, तो इसको आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है, तो 15 का आंसर आपका ये गिवन आपको। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, समझ गए होंगे, ठीक है ना, आप देख लेना इसको। अब अपन 14 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है a इक्वल टू 2 -6 2 और 0, और b इक्वल टू -3 2 4 0 एंड c इक्वल टू 4 0 0 2। फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट a plus 2x इक्वल टू 2b plus c। ये इक्वेशन गिवन आपको
इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, मैट्रिक्स ये निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में है और उस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसी इक्वेशन को मैं पुटअप करता हूं। तो देखो ax प्लस 2x कैपिटल है ये आपका इक्वल टू 2b प्लस सी, यही तो है। इस a को मैं इधर लेके आऊं तो 2x इक्वल टू 2b प्लस सी माइनस a, यही तो होगा। यहां से 2x की वैल्यू कितनी, 2 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है -3 2 4 0, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 4 0 0 2, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 -6 2 और 0, ये आपकी ए की वैल्यू। इन तीनों को एक साथ में आप एड एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या फिर इन दोनों को करके इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये -6, ये कितना आपका 4, ये कितना 8, 2 को 0 के साथ में करेंगे तो ये 0, प्लस इन दोनों को सोल्व करूं तो 4 माइनस 2 कितना आपका 2, 0 माइनस 6 कितना आपका +6, 0 माइनस 2 कितना आपका 2, 2 प्लस 2 माइनस 0 कितना आपका 2, 0 माइनस 2 कितना आपका -2 और 2 माइनस 0 कितना आपका, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो -6 प्लस 2 कितना आपका -4, 4 प्लस 6 कितना आपका 10, 8 माइनस 2 कितना आपका -6, 0 प्लस 2 कितना आपका 2, ये किसकी वैल्यू आ गई 2x की वैल्यू आ गई। आपको x की वैल्यू चाहिए तो देखिए x की वैल्यू निकालो तो ये 2 इधर आएगा तो अपॉन में, तो 1/2 मैट्रिक्स आपकी -4 -10 +10 -6 और प्लस का 2। अब अपन जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वो हर एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो -4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना -2, कैंसिल आउट कर देगा। इसको कैंसिल आउट करेगा तो ये 5, इसको कैंसिल आउट करेगा तो ये कितना आपका -3, और इसको कैंसिल आउट करेगा तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर भी चेक करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर है आपका 14,253, ये आपका +3 है, 8 - 2 +3, ठीक है ना। तो ये देखो मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये है आपका -2 5, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सेम सब प्रोसेस आपका देखो, 15 अपन कर लिया, ध्यान से देख लेना आप। 16 के अंदर आपको गिवन है लेट a इक्वल टू 1 0 2 1 एंड b इक्वल टू b इक्वल टू 2 3 -1 0। फाइंड a स्क्वायर, फाइंड करना आपको a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो निकालते हैं इसकी वैल्यू भी अपन, वही है सेम आपका, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे b को b के साथ में मल्टीप्लाई, फिर तीनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैं a स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। देखो a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, तो a स्क्वायर की वैल्यू a का a के साथ में मल्टीप्लाई, इस a के साथ में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो देखो, इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 + 0, इसका मैं इसके साथ में करूं तो 0 + 0, इसका इसके साथ में करेंगे तो 2 + 2, इसका इसके साथ में करेंगे तो 0 + 1, ये वैल्यू आएगी आपकी a स्क्वायर की। तो 1 0 4 1, ये आपकी आ गई
ए स्क्वायर की वैल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कौन आपका ए बी है, तो ए बी का मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू 1 0 2 1 इनटू बी की वैल्यू कितनी है 2 3 -1 और ये 0। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 का इस 2 के साथ में 2, 0 का इसके साथ में प्लस 0, इसका इसके साथ में करेंगे तो ये 3, 0 को 0 के साथ में करेंगे 0, 2 को 2 के साथ में करेंगे 4, 1 का इसके साथ में करेंगे तो -1, 2 को 3 के साथ में करेंगे 6, 1 का 0 के साथ में करेंगे तो ये 0। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। क्या वैल्यू, ये 2, ये 3, 4 -1 कितना 3 आ जाएगा, 4 -1 कितना आपका 3 आएगा, 6 + 0 6। ये वैल्यू आपको ए बी की कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैं निकालूं बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर देखो ये 2, ये 3 -1 ये 0, ये बी की वैल्यू को बी के साथ में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी। तो कितना आ जाएगा 2 3 -1 ये 0। देखिए इस पूरी रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 2 को 2 के साथ में कितना 4, 3 को -1 के साथ में -3, 2 को 3 के साथ में 6, 3 को 0 के साथ में +0। इस रो को मैं इस कॉलम से करूं तो -1 का 2 के साथ में करोगे -2, 0 को 1 के साथ में करोगे तो +0, -1 को 3 के साथ में करोगे तो -3, 0 को 0 के साथ में किया तो 0। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो, 4 -3 कितना 1, ये 6, ये -2 और ये आपका -3। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इस पूरे की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 1 0 4 और 1 प्लस ए बी की वैल्यू 2 3 3 और 6, फिर है आपका प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 6 -2 -3। ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। अब इन तीनों को आपको ऐड करना है तो 1 + 2 + 1 कितना आपका 4, 0 + 3 + 6 कितना आपका 9, 4 + 3 कितना 7 और 7 - 2 कितना आपका 7 - 2 5, 1 + 6 कितना आपका 7 -3 करोगे आपकी वैल्यू कितनी आ गई 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर तीनों को ऐड कर देना। आप ऐड करेंगे तो अपन जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट तीनों आपस में ऐड होंगे, सेकेंड एलिमेंट फिर ऐड होंगे, ऐसे अपन क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे आपस में ऐड होते जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन कंडीशन आपको क्या है पहले वो देखिए। इफ a = 3a - 4 8, 3a - 4 8, b = C4 - 3 0 और C = आपको गिवन है -1 4 3 b। ये आपको तीन मैट्रिक्स गिवन है A B C की वैल्यू एंड 3a - 2c = 6b। फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C
इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 3a माइनस 2c इक्वल टू 6b। ठीक है, तो देखो तीनों की वैल्यू निकालनी है आपको, तो सिंपल है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सबसे पहले इसी कंडीशन को उठा लीजिए। सबसे पहले 3a, तो a की वैल्यू कितनी है, ये 3, ये a, -4 8, -2 इंटू सी, सी कितना आपका -1, ये 4 और 3 और ये b इक्वल टू 6, ये 6 है यहाँ पे आपका। b की वैल्यू कितनी है, c 4 -3 और ये 0। ये मैंने कुछ नहीं किया, इस पूरे को उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट किया। अब इसको सोल्व कर देते हैं। इस 3 को अपन जानते हैं इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है 3, तो हर एलिमेंट से होगा। पहले 3 इसके साथ होगा तो ये 9, इसके साथ होगा तो 3a, ये इसके साथ होगा तो माइनस का 12, 3 इसके साथ होगा तो ये 24 याद आएगा, माइनस का 2 इसके साथ होगा तो -2, ये इसके साथ होगा 8, ये इसके साथ होगा 6, ये 2 इसके साथ होगा 2। मैंने 2 को किया है ना कि -2 को, ठीक है ना। 6 को भी कर दीजिए, तो 6 को मैं करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी ये 6c, ये आपका 24, ये माइनस का 18 और ये 0, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या हो रही है, माइनस हो रही है, कर देते हैं। 9 माइनस -2, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 2 कितना 11, 3a माइनस 8, 3a माइनस 8, 12 माइनस 6, -12 माइनस 6 कितना माइनस का 18, -24 और ये कितना 24 माइनस का 2b, इसके इक्वल वैल्यू आ जाएगी आपकी 6c 24 माइनस 18 और ये 0, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है ना, ये 3 9, ठीक है, यही आएगी। ठीक है ना, फिर भी अपन आंसर चेक करेंगे। अब देखो इन दोनों का मैं कंपेयर करूं तो 11 की वैल्यू किसकी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वल, तो ये 6c। यहां से 3a माइनस 8 किसके इक्वल, 24 की इक्वल, फिर 18 इसको छोड़ दो, 18 इक्वल हो गया, ये आपका 24 माइनस 2b किसके इक्वल, इस 0 के इक्वल। इनको मैं सोल्व करूं तो c की वैल्यू कितनी हो गई 11/6। इसको मैं सोल्व करूं तो ये इधर 3a इक्वल टू, ये इधर आएगा, 8 को प्लस करूंगा तो 32 आ गया, 8 को प्लस करके कितना आ गया 32। ठीक है ना, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 32/3। यहां से b की वैल्यू निकालूं तो ये इधर जाके 2b इक्वल टू कितना 24, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। फिर भी मैं चेक करता हूं आंसर। ठीक है ना, आंसर अपना सही आ रहा है क्या, देखिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका 10/2/3, 10/2/3, ठीक है, और ये b की वैल्यू 12 है और ये 1/6 है। देखो फंक्शन आपकी मिक्स फंक्शन दी हुई है, इसको मैं सोल्व करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिवाइड करो 1, फिर डिवाइड नहीं हो रहा है 0 और ये 2/3, ये तो लिख सकता हूं। देख लीजिए यहाँ पे एक बता देता हूं मैं, ये 3 1 आ गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे अपन पुट करेंगे 2, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0, ये रिमाइंडर यहाँ पे और ये डिवाइजर यहाँ पे, कितना ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो c की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1, फिर 5 और फिर 6, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है, देखिए ध्यान से। 18 में आपको गिवन है a इक्वल टू
P002 कॉमा B इक्वल टू 0 माइनस Q -3 और 0 और C इक्वल टू आपको गिवन है 2 - 2 2 और 2 एंड BA इक्वल टू C²। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। क्या निकालना है? जब ये कंडीशन आपको गिवन है तब आपको फाइंड आउट करना है P एंड Q की वैल्यू। इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं BA की वैल्यू निकालता हूं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखो BA की वैल्यू में निकालूं तो B का मल्टीप्लाई A के साथ में, तो B की वैल्यू आपकी ये रही। इसका मल्टीप्लाई करवा देना आपको A के साथ में, तो ये P002 ये आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट क्या कुछ नहीं है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए आपको। तो ये लीजिए, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये पूरा रो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये इसके साथ होगा तो 0, इसको मैं इसके साथ में करूं तो 0, माइनस क्यू को 2 के साथ में करोगे तो -2 आ जाएगा। इस पूरे को इसके साथ में किया तो -3p प्लस का 0, इसको मैं इसके साथ में किया 0, इस 0 को 2 के साथ में करेंगे तो +0। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी, 0 -2q -3p और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, BA की वैल्यू आ गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब आपको चाहिए C की वैल्यू, तो C की वैल्यू भी निकाल देते हैं। C को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 -2 2 और ये 2, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में 2 -2 2 और 2, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 - 4 इसको मैं इसके साथ में किया तो -4, इसको इसके साथ में किया तो -4, इसको मैं इसके साथ में किया तो 4, इसको इसके साथ में करेंगे तो ये 4, इसको इसके साथ में करेंगे तो -4, इसको मैं इसके साथ में करूं तो प्लस का 4, तो -4 से -4 +4 से -4 कैंसिल आउट और -4 से +4 कैंसिल आउट। तो C² की वैल्यू कितनी आएगी, C² इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 माइनस का 8 और ये 0, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। आगे देखिए, आगे आपको जो कंडीशन गिवन है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को मैं पुटअप करता हूं। कौन सी है, BA माइनस इक्वल टू C²। BA की वैल्यू B ये रहा है आपका, कितना है 0 -2q -3p और ये 0 इक्वल टू कितना आपका C², ये 0 -8 और ये 0, ये वैल्यू आपकी। अब अपन जानते हैं ये आया कहां से, वो भी जरूर लिखना आप, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट करने के बाद में आया। अब अपन जानते हैं कि इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट आपस में इक्वल, तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो -2q किसके इक्वल हो गया, -8 के इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, तो -3p इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्यू की वैल्यू कितनी 8/2, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। यहां से मैं p की वैल्यू निकालूं तो 8/-3, ये आपकी p की वैल्यू आ जाएगी। आंसर अपन चेक कर लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है p की वैल्यू आपकी -8 आ रहा है, ठीक है, मिस्टेक हुई है, और q की वैल्यू आपकी 4 ही आ गई। चेक कर लेते हैं दोबारा, देखो पहले क्वेश्चन को चेक करता हूं। a की वैल्यू आपकी P02, फिर इसकी वैल्यू 0 -q, ये b की वैल्यू में थोड़ा मिस्टेक कर दी मैंने, ये वैल्यू आपकी 1 है,
कितना है आपका -1, 0 -q और 1 पॉजिटिव 1, ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ये 1 बी ए, ये वैल्यू आपकी 1, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसको इसके साथ ये आ जाएगा, इसको मैं इसके साथ में किया तो ये p आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये आपका p, ठीक है, ये सही है आपका, ये आपका p आ जाएगा, तो ये p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29 के बारे में। तो देखिए 19 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन आपका 19 क्वेश्चन में आपको गिवन है a इक्वल टू 3 -2 -1 और 4, b इक्वल टू 6 और 1, c इक्वल टू -4 और 5 और d इक्वल टू 2 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ab प्लस 2c माइनस d। इस पूरे की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 2 -2 -1 4 6 1 -4 5 2 और 2, ab प्लस 2c माइनस 4d, इस पूरे की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो मैं एक साथ निकाल देता हूं, ठीक है। अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलोगे। देखो आप इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकाल दो और इसकी वैल्यू निकाल दो और फिर इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं एक साथ में निकाल देता हूं। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो ab प्लस 2c माइनस 4d। देखो a की वैल्यू कितनी है 3 -2 -1 4, b की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 6 और 1 के साथ में, फिर प्लस 2 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है -4 और ये 5, ये माइनस और 4, इस d की वैल्यू कितनी है 2 और 2, ये लीजिए। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका -2। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -6 प्लस का 4, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना, इस 2 को इसके साथ में -8, इस 2 को इसके साथ में 10, -4 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 को करो तो ये 8, ये 8, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी। ये कितना 18 - 2 कितना 16, -6 प्लस 4 कितना -2 प्लस -8 और ये 10, -8 और ये 8, ये आ जाएगा। अब इन तीनों मैट्रिक्स को प्लस करना है और माइनस करना है, तो ये वाला एलिमेंट आपस में, तो 16 -8 -8 ये आ जाएगा। इसको करूं तो -2 प्लस 10 माइनस का 8, ये आ जाएगा। तो देखो 16 - 16 कितना 0 और ये 10 - 10 कितना 0, क्या मिला आपको 1, 2 इंटू 1 के अंदर एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, यानी इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। 0 क्या ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। आंसर चेक जरूर करेंगे अपन, ठीक है ना। ठीक है, इतना ही आंसर दिया हुआ आपको, क्लियर बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आपको गिवन है और उस रेशियो का यूज करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करके इवेल्युएट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आया आपका 20 में आपको गिवन है इवेल्युएट 4 sin 30 डिग्री 2 इंटू cos 60 डिग्री sin
90 डिग्री, 2 इंटू कोस, ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू 4, 5, 5 और 4, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो 19 भी आपको 2010 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका 2010 के अंदर आया हुआ है। चेक कर लेते हैं अपन। 4 साइन 30 डिग्री, 2 कोस 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 2 कोस 0 डिग्री, 4, 5, 5, 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो इसको ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो उनकी वैल्यू में पुटअप करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और उसके बाद में इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करके। इसकी वैल्यू तो चाहिए आपको, तो देखो 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही होती है, और ये वैल्यू, और ये कितना 2 इंटू कोस 0 की वैल्यू 1। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ में, तो 4, 5, 5 और 4। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना, यहाँ पे 2, ये इसके साथ होगा तो कितना 1, ये 1 और ये 2। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 4, 5, 5, 4 के साथ में। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 8 + 5, इसको मैं इसके साथ में करवाऊंगा तो 10 + 4, इसको मैं इसके साथ में करवाऊंगा तो 4 + 10, इसको मैं इसके साथ में करवाऊंगा तो 5 + 8, कितना आ गया, ये 13, ये 14, ये 14, ये 13, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं फिर भी अपन, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है अपने से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 21 में आपको जो गिवन है वो इफ a इक्वल टू, क्या गिवन है, ये 20 आपका 21, इफ a इक्वल टू 3, 1, -1, 2 एंड i क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0, 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - 5a प्लस का 7i। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, a² - 5a + 7i। ठीक है, तो देखते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं यहीं पे अपन। इसको मैं रब कर देता हूं, इतना नोट डाउन कर लिया होगा आप। देखो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले कौन है, a² है, तो मैं यहाँ पे a² की वैल्यू निकालूंगा। a² यानी 3, 1, -1, 2, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ में, तो 3, 1, -1, 2 के साथ में। तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितनी आएगी वो देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 9, और इसका मल्टीप्लाई -1, ये आ जाएगा। इस रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 3 + 2 आ जाएगा। इस रो को इस कॉलम से करूं तो -3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा। इसका मैं इसके साथ में करूं तो -1 + 4, तो a² की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो, 9 - 1 कितना आपका 8, ये कितना आपका 5, और ये -5, और ये 4 - 1 कितना आपका 3, 4 - 1 कितना आपका 3 आ जाएगा। 21 की मैं, ठीक है, a² की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू मैं किसमें पुट करूंगा, a² - 5a प्लस का 7i, इसमें पुट कर देते हैं। सबसे पहले a² की वैल्यू 8, 5, -5 और 3, फिर किसकी वैल्यू -5 इंटू a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 3, 1, -1, 2, फिर +7 इंटू i क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 में, ये लीजिए। सोल्व कर देते हैं, तो सोल्व करेंगे तो ये 8, ये 5, ये -5 और ये 3, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका 15, और ये कितना आपका 5, ये -5 और ये आपका 10, +7 को मल्टीप्लाई करूं तो ये 7, 0, 0 और 7, ये आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को इसमें से माइनस करके इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ले लेता हूं मैं। देखो
ये वाली वैल्यू इनको लेता हूं, कितना 8 माइनस 15 प्लस 7 ये आ जाएगा। इसको और इसको लेता हूं तो देखो 5 माइनस 5 प्लस 0 ये आएगा। इसको लेते हैं -5, ये माइनस माइनस प्लस 5 और फिर उधर आपका 0। इसको देखो 3 माइनस 10 प्लस 7 ये आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो देखो ये 8 और 7 कितना 15, 15 माइनस 15 कितना 0, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट 0, ये भी आपका डायरेक्ट कैंसिल आउट 0, ये 3 और 7 कितना 10, 10 माइनस 10 कितना 0, ये आपकी एक जीरो मैट्रिक्स यहाँ से आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गिवन है, गिवन a इक्वल टू 20 माइनस 17 एंड i इक्वल टू 1001 एंड a स्क्वायर इक्वल टू 9a प्लस mi, फाइंड m। अब फाइंड m बोला है, फाइंड द मैट्रिक्स m नहीं बोला आपको, तो m आपका मैट्रिक्स नहीं है, एक स्केलर वैल्यू है, वो वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आपको a स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर निकालता हूं सबसे पहले, ये 2, ये 0 माइनस 1 और ये 7, इसका मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर के साथ में यानी a के साथ में, तो ये लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोल्व करते हैं। इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस 0, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0, इसको में इसके साथ में -2 आ जाएगा और ये आपका माइनस का 7 आ जाएगा, इसको इसके साथ में 0 और ये 7 को 7 के साथ में तो 0 प्लस का 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी a स्क्वायर की वैल्यू। तो देखो a स्क्वायर कितना है, ये 4, ये 0 माइनस 9 और ये कितना आपका 49। अब आपको गिवन है कि a स्क्वायर इक्वल टू 9a प्लस का mi, ये गिवन है। यहां से मैं mi की वैल्यू निकालूं तो mi की वैल्यू इधर आएगा, तो a स्क्वायर माइनस का 9a यही तो आएगा। तो देखिए ध्यान से, mi की वैल्यू कितनी है आपकी 1001, या फिर आप ऐसे लिख दो, छोड़ो आई रहने दो, इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, 0 माइनस 9 और ये 49 माइनस 9, a की वैल्यू कितनी है ये 2, 0 माइनस 1 और ये आपका 7। ठीक है, इसको सोल्व करता हूं तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, mi इक्वल टू ये आपका कितना 4, 0 माइनस 9 और ये 49, फिर माइनस का 9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 9 18, 9 9 कितना हो गया 18। ठीक है, ये आपका 0 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आपका माइनस का 9 और इसके साथ किया 9 7 63, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें इन दोनों का आपको माइनस करना है, तो 4 माइनस 18 कितना माइनस का 14 कितना आएगा माइनस का 14, 4 माइनस 18 कितना ये आ जाए, 0 माइनस 0 कितना आपका 0, माइनस 9 और ये माइनस माइनस प्लस तो ये 0, ये वाली 49 में से ये देखो 63 में से माइनस करना है 49 को, तो ये आ जाएगा आपका 14 माइनस का 14। इस 14 को मैं माइनस 14 को कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा, ये 0 और ये 1, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं 14 इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स i तो है आपकी, देखो i की वैल्यू कितनी है ये, तो ये आपका mi, दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो i तो i इक्वल हो जाएगा और ये m की वैल्यू कितनी आ जाएगी m इक्वल टू माइनस का 14, m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 14। ठीक है ना, कंपेयर करते ही स्केलर वैल्यू स्केलर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आंसर जरूर चेक कर लेंगे अपन, तो ये -14। ठीक है,
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। अब करते हैं अपन 23 के बारे में। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, पॉज करके देखो। सबसे पहले आपको ए की वैल्यू आपको गिवन है। क्या गिवन है कि गिवन दैट ए इक्वल टू 4 sin 30 cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री और 4 sin 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू 4 5 इफ ax इक्वल टू b राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑर्डर द मैट्रिक्स ऑफ बी, एक्स निकालना कि एक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन को देखो और उस कंडीशन को लेता हूं मैं। कौन सी कंडीशन है? ए एक्स माई इक्वल टू बी। ए की वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है? वैल्यू है आपकी किस ऑर्डर की है? 2 इंटू 2 के अंदर है। ये आपकी एक्स वाली है, ठीक है ना, और इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना आपका? 2 इंटू 1, ये तो है। अब मैं इस मैट्रिक्स को 2 इंटू 2 वाली मैट्रिक्स को इस x की जगह में क्या पुट करूं कि ये आ जाए। तो देखो, सबसे पहले किसी मैट्रिक्स को मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो इस मैट्रिक्स के कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल आना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूं कि 1 आ जाए, तो 1 पुट कर दो तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट। यहां से जो आपका ऑर्डर आएगा वो 2 इंटू 1 ही तो आएगा, तो ये तो आएगा और आपको तो ये ऑर्डर चाहिए था। तो x का ऑर्डर क्या हो गया? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू 1। ये आपका इस ऑर्डर आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। फिर अगले ने बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स ए। तो लेट करके सबसे पहले आप क्या कर दो, लेट x इक्वल टू कितना? a कोमा b लेट कर लेता हूं। देखो, ये 2 इंटू 1 के अंदर ही है, 2 इंटू 1 के अंदर है, तो सारी वैल्यू वहां पे मैं पुट कर दूं। ax इंटू बी के अंदर मैं पुट कर देता हूं। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू देखो, सबसे पहले मैं a की वैल्यू निकालता हूं, यहीं पे निकाल लेता हूं। a की वैल्यू कितनी है? 4 sin 30 1/2 cos 0 1 cos 0 1 4 इंटू cos 30 1/2 sin 30 डिग्री 1/2। तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 2 1 1 2, ये लीजिए। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 2 1 1 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है? a मानी थी मैंने, a और b इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू कितनी है? 4 और 5, ये तो है b की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस में b, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a प्लस b, a प्लस 2b। ये वैल्यू किसके इक्वल? 4 और 5 के इक्वल। अब अपन जानते हैं इन दोनों का मैं कंपेयर करूंगा तो इनके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। तो 2a प्लस b तो किसके इक्वल? 4 के इक्वल, और a प्लस 2b इक्वल टू ये किसके इक्वल? 5 के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इनको मैं सोल्व करूं तो सबसे पहले इसको इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल कर दो। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ में, तो देखो इक्वेशन क्या मिली। इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 4a प्लस 2b इक्वल टू 8। इसको मैं माइनस कर देता हूं तो a प्लस 2b इक्वल टू कितना आपका? 5। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट। 4a माइनस a कितना? 3a। 8 माइनस 5 कितना? 3। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/3 यानी 1। इस a की वैल्यू में यहां पे पुट कर दूं तो देखो कितना? 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू कितनी? 4 माइनस 2 कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहां से आपको तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी, तो मैट्रिक्स x क्या माना था मैंने? a की वैल्यू कितनी? 1, b कितना आपका? 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सेकंड का आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लेना, आंसर जरूर चेक करेंगे अपन। ठीक है,
23 में 2 इंटू, ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 के बारे में, नोट डाउन कर लिया होगा आप। ये लीजिए, देखो नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन, आपका 24 के अंदर ए की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1 3 3 और 4। बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, -2 1 -3 और 2। और आपको ये गिवन है कि a² - 5b² इक्वल टू 5c। फाइंड द मैट्रिक्स सी। सी आपको यहां से निकालनी है, और सी इज द 2x2 मैट्रिक्स है। सी क्या आपकी 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो सी निकाल देते हैं। सबसे पहले आपको a² निकालना है, तो ये लीजिए a², 1 3 3 4 इंटू ए के साथ में 1 3 1 3 और 4। इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 + 9, इसको मैं इसके साथ में करूं तो 3 + 12 ये आ जाएगा। इसको मैं इसके साथ में करूं तो 3 + 12, इसको मैं इसके साथ में करूं तो 9 + 16। दोबारा देख लीजिए, इसको मैं इसके साथ में तो 1 + 3, इसको इसके साथ में 3 और इन दोनों का 12, इसको इसके साथ में 3 और इसके साथ में करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 9 और ये 16, तो a² की वैल्यू कितनी आ गई, 10 15 15 और 9 और ये कितना आपका 25, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से मैं b² की वैल्यू भी निकाल देता हूं, ठीक है। तो b² की वैल्यू निकालूं तो देखो b² की वैल्यू -2 1 -3 और ये 2, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ में तो -2 1 -3 और ये 2। तो देखो वैल्यू आ जाएगी आपकी इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो -2 को -2 के साथ में 4, 1 का इसके साथ में -3 आ जाएगा। इसको मैं इसके साथ में करूंगा तो -2, इसका इसके साथ में करोगे तो +2 आ जाएगा। इसका मैं इसके साथ में करूंगा तो +6, इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 आ जाएगा। इस -3 का 1 के साथ में करोगे -3, इन दोनों का आप करोगे तो +4 ये आ जाएगा। तो यहां से b² की वैल्यू कितनी आएगी, 4 - 3 कितना आपका 1, ये आपका 0, ये 0 और ये 1, ये वैल्यू आ जाएगी b² की वैल्यू। आपको चाहिए किसकी वैल्यू, 5b की वैल्यू। तो 5b की वैल्यू देखो, 5b इक्वल टू 5 1 0 0 1, ठीक है। तो b5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5b की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये 5 0 0 और 5, ये वैल्यू आ गई आपकी यहां से। अब देखो आपको 5c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहां से मैं 5c इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 5c इक्वल टू a² - 5b², ये तो है। आपको चाहिए ये वैल्यू, तो 5c इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी है, 10 15 15 और ये 25, -5b² की वैल्यू कितनी है, ये b² आपका कितनी वैल्यू है, ये 5, ये 0, ये 0, ये 5, यही तो वैल्यू है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो देखो 10 - 5 कितना 5, 15 - 0 कितना 15 और 15 - 0 कितना 15, 25 - 5 कितना आपका 20, ये वैल्यू आ गई आपकी 5c की। यहां से मुझे c की चाहिए तो 1/5, ये आपकी 5 15 और ये 15 और ये 20, ये आ जाएगा। इस c को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3, इसको डिवाइड कर दो 5 से कितना 3, इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा c का आंसर।
सी मैट्रिक्स चाहिए थी, 2x2 में चाहिए थी, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 25 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है और इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसको आप नोट डाउन कर लेना, आंसर सही है इसका। देखिए क्वेश्चन है आपका 25 के बारे में। गिवन b इक्वल टू 1 1 8 और 3, फाइंड द मैट्रिक्स x इफ x इक्वल टू, x निकालना आपको मैट्रिक्स x, और x इक्वल टू दे दिया b स्क्वायर माइनस 4b, एंड द सोल a एंड b आपको क्या निकालना है, a एंड b निकालना है। ठीक है ना, कब निकालना है, जब कंडीशन दे दी x इंटू ए बी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है और ये वैल्यू आपकी 5 और 50 वैल्यू। तो सबसे पहले तो x निकालना आपको इसमें, और उसके बाद में a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको मैं रब करता हूं सबसे पहले। देखिए x किसके इक्वल है, b स्क्वायर के इक्वल, तो b स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू निकालता हूं सबसे पहले। तो देखो b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 1 1 8 3, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ में 1 1 8 और 3 ये आ जाएगा। अब मैं वैल्यू निकालूं तो इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 9 8, इसका मैं इसके साथ में करूं तो 1 प्लस 3 आ जाएगा, इसका इसके साथ में करें तो 8 प्लस 24 आ जाएगा, इसका इसके साथ में करेंगे, ये इसके साथ में हो गया, ये इसका इसके साथ में करेंगे तो 8 प्लस 9 आ जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, ये 9, ये 4, ये 32 और ये आपका 17, ये वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आपको निकालनी, तो x क्या आपका b स्क्वायर माइनस 4b, तो x इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 4 32 और ये आपकी 17 माइनस b की वैल्यू कितनी है 1 1 8 3, ये आ जाएगी 4 माइनस 4, या फिर एक बार लिख दीजिए आप, -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 ये 32 और ये आपका 12, ये वैल्यू। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 9 माइनस 4 कितना आपका 5, 4 माइनस 4 कितना आपका 0, 32 माइनस 32 कितना आपका 0, 17 माइनस ये कितना आपका 5, ये आपकी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो x तो आ गया। अब x आ गया तब सेकंड कंडीशन में आपको क्या गिवन है कि ये कंडीशन आपको गिवन है और इस कंडीशन का यूज करके a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंडीशन को मैं उठाता हूं यहां से, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट ले लीजिए, ये a ये b इक्वल टू 5 और यहां पे आपका 50, x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो x कितना आपका 5 और ये 0 और ये 5, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है a और b के साथ में और इक्वल टू है 5 और 50 एक मैट्रिक्स है। आया कहां से वो जरूर लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ये तो हो गया ना। चलिए देखिए इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 5a प्लस 0 हो गया और इसका मैं इसके साथ में एक मल्टीप्लाई करूं तो 0 प्लस 5b, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल 5 और 50 के इक्वल। अब मैं कंपेयर करूं तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, तो 5a इक्वल टू 5 और 5b इक्वल टू 50, तो यहां से a की वैल्यू 5/5 कितना 1, यहां से b की वैल्यू 50/5 कितना 10, तो a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू आपकी 10 हो गई। तो ये क्वेश्चन था आपका 25 के बारे में।
इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 9D भी कंप्लीट है और इस 9D के साथ आपका जो चैप्टर 9 मैट्रिक्स है वो भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो शेयर कीजिए आप फुल वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, जो प्रॉब्लम है, जो आपकी दिक्कत है वो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में है तो उस कंसेप्ट के लिए भी आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 9 मैट्रिक्स के बारे में। चैप्टर कंप्लीट है, नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।